अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह मैंने वादा किया था कि औरंगाबाद के जलसे के बाद लाइव आऊंगा और आरएसएस वादी समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ बातें रखूंगा। तो हालिया में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ में 2 मुस्लिम बच्चों का एनकाउंटर हो गया, लेकिन ये मुसलमानों के रहनुमा कहने जाने वाले अखिलेश अलीगढ़ नहीं गए। उसके बाद लखनऊ में तिवारी साहब का एनकाउंटर हो गया, पुलिस ने उनको मुठभेड़ में मार दिया। वो अखिलेश जी वहां उनके घर जरूर गए और 5 करोड़ का मुआवजे की डिमांड कर दी। इसके बाद ठाकुरगंज में 2 मुसलमान बच्चों के मर्डर हो गए। लखनऊ में होते हुए भी अखिलेश वहां नहीं गए। तो मुसलमानों का इनको सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन मुसलमान जब मारे जा रहे हैं तो ये वहां नहीं जाएंगे। ये उनके लिए मुआवजे की डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अलीगढ़ के ऊपर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज बुलंद की। तिवारी को जो मारा गया उसके ऊपर भी आवाज बुलंद की, और ठाकुरगंज में जो मर्डर हुआ उसके ऊपर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज बुलंद की। अब हिंगोली के जलसे में महाराष्ट्र के एक्स प्रेसिडेंट MIM के मोइन मुख्तार ने कुछ और इल्जामात लगाए और कुछ बातें कही। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे में था कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर 18% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जिस तरह आज मोदी फुल बहुमत में है उसी तरह अखिलेश की भी सरकार उत्तर प्रदेश में उस वक्त पूर्ण बहुमत में आई थी, लेकिन 18% की जगह आधा % भी नहीं दिया गया। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, मुसलमानों को मारा गया, उनको मुआवजे के नाम पे 4 आना नहीं दिया गया, ना कि उनको रिहैबिलिटेट किया गया। उसके एवज में ये सैफई में नंगा नाच देख रहे थे, डांस कर रहे थे। तो ये मुसलमानों की पार्टी कब से हो गई? ये मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने वाली पार्टी है, मुसलमानों का काम ये करना नहीं चाहती। इसी तरह अब इन्होंने, मोइन मुख्तार ने एक चीज और कही कि MIM बीजेपी की टीम है, बीजेपी के एजेंट है। अब हालिया में आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने 5 स्टेटों में अनाउंस कर दिया इलेक्शन। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तेलंगाना के अलावा दीगर स्टेटों में इलेक्शन लड़ने नहीं जा रही। मध्य प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं जा रही, छत्तीसगढ़ में नहीं जा रही, राजस्थान में नहीं जा रही। लेकिन यही समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अलहदा इलेक्शन लड़ रही है, छत्तीसगढ़ में अलहदा इलेक्शन लड़ रही है। वहां ये बी टीम का काम नहीं कर रही। और ये तो कांग्रेस के साथी है ना। अभी तक तो ये अलायंस में लड़ रहे थे, लोकसभा के जो री इलेक्शन हुए उसमें अलायंस में लड़ रहे। तो अब क्या हो गया? क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। अंदर से अखिलेश यादव ने भी RSS की भगवा चड्डी पहन रखी है। और मोइन मुख्तार साहब आजकल जब से नए बॉस मिले, अबू आसिम का कलमा ज्यादा पढ़ रहे हैं। और हालिया में अबू आसिम पागल हो चुके थे। अबू आसिम ने एक प्रोग्राम में जितेंद्र आवाड़ को कहा मोहम्मद जितेंद्र आवाड़, और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने चीज क्यों कही, तो उन्होंने कहा मैं मजाक कर रहा था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है कोई मजाक की चीज या खेल नहीं। अबू आसिम, ये लाखों करोड़ों मुसलमान के दिल में रहने, जबान में रहने वाली जात का नाम है। और अगर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप मजाक उड़ाओगे तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हालिया के इलेक्शन में आपका भी मजाक बना देगा। और मोइन मुख्तार, तुम्हारा एक ऑडियो भी अभी बाहर आया जिसमें तुम मोहम्मद अली एक्स लातूर प्रेसिडेंट को कह रहे हो लपेट लो जल्द से जल्द, क्योंकि सदर साहब पार्टी को बंद करने वाले। अरे तुमसे किसने कह दिया सदर साहब पार्टी को बंद करने वाले? तुमने इतना लपेटा, लपेट के तुम्हारा पेट भरा नहीं, इसलिए अब नया लपेटने तुम चले गए समाजवादी पार्टी में। लेकिन तुम भूल गए अबू आसिम है वो जमाने का डाकू है। पूरी गोंडी को लपेट लिया उसने, कचरा लपेट लिया उसने। वो तुमको कहीं लपेटने नहीं देगा, तुम ही लपेट जाओगे उसके चक्कर में। और तुमने तो इतना मोटा मोटा लपेटा मजलिस में रहते हुए, कहीं टिकट के लिए पैसा लिया, और गाड़ी तो तुमको मालूम ही होगी कहां से आई तुम्हारे पास।
अगर थोड़ी सी गैरत बाकी है तो उस गाड़ी को भी वापस कर दो। और तुम्हारे लपेटने का जितना तुमको लपेटना था तुमने लपेट लिया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब जहां जहां तुम जाओगे तुमको बराबर जमात के लोग लपेटेंगे, क्योंकि तुम्हारी पोल अच्छे से खुल चुकी है। और समाजवादी पार्टी के लिए जो तुम आज नारे बुलंद कर रहे हो, मुसलमानों की पार्टी का नाम दे रहे हो, तो जरा अपने अखिलेश भैया को फोन तो लगाओ, बोलो तो अलीगढ़ पे भी चुप्पी तोड़े, ठाकुरगंज पर भी कुछ बोले, कुछ मुआवजे की बात करे, रिजर्वेशन देने की बात करें। अभी तो हालिया में नजर आ रहा है कि वो मंदिर बनाने को भी तैयार है। तो क्या जाओगे वहां नींव रखने तुम मंदिर की? तुम्हारा तो नहीं मालूम, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाबरी मस्जिद को जरूर तामीर करेगी वहां पे। इंशाअल्लाह कोर्ट का फैसला हक में आएगा, और हक में आने के बाद सबसे बड़ा रोड़ा मस्जिद का अगर कोई बनेगा तो यही है, दीगर समाजवादी पार्टी बनेगी जो हालात को ऐसे पैदा करेगी। और अबू आसिम, मैं तुमको वापस वार्निंग दे रहा हूं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कभी भी मजाक के लिए यूज नहीं करना, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला ये मुंबई का मुसलमान, ये महाराष्ट्र का मुसलमान तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा, और कहीं भी तुम्हारी तकरीर होगी चप्पल जूतों से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। आखिरुद्दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।